कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि कंटिन्यूटी होता क्या है, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिफाइन होता है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग कि व्हाट इज कंटिन्यूटी। कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, ठीक है। तो कहता है मैथमेटिकली a function is said to be continuous at a point x equal to a if LHL equal to RHL equal to f of a। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ, समझाते हैं। Mathematically, a function is said to be continuous at a point x equal to a if LHL equal to RHL equal to f of a। अब किसी लिमिट को एग्जिस्ट होने के लिए क्या प्रॉपर्टी चाहिए था हमको, कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए किसके साथ, राइट हैंड लिमिट के साथ, है कि नहीं। पर अब कंटिन्यूअस कब होगा कोई भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन तब कंटिन्यूअस होगा जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो हो ही, और ए पे उस फंक्शन का वैल्यू भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के बराबर आना चाहिए। सपोज करते हैं, सपोज करो एक ग्राफ ले रहे हैं हम, ठीक है। ठीक, ये ग्राफ ले लिए, ठीक। इसमें एक हम लाइन ड्रॉ किए इस टाइप से, ये, ठीक। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए पॉइंट, ठीक। अब फिर दूसरा क्या चालू हो रहा है ग्राफ, फिर ऐसे कोई ग्राफ क्या, ठीक है। लेकिन यहां पर नहीं होता है तुलसी टेप का। अरे चुप हो जाओ तुम लोग यार, माता जी। हेलो, ये वाला चीज समझना यहाँ पे, कि ये वाला जो ग्राफ जा रहा है ए माइनस पे ग्राफ है, ठीक। ए माइनस पे ग्राफ है, ए प्लस पे ग्राफ है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ए माइनस पे भी उसका वैल्यू एफ ऑफ ए माइनस अगर ले रहे हैं, ये बराबर आ रहा है एफ ऑफ ए प्लस के, लेकिन ये बराबर नहीं है एफ ऑफ ए के। इसका कहने का क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर तो है राइट हैंड लिमिट के, ठीक है, लेकिन वो एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है। मान लो कि ग्राफ एफ ऑफ ए पे कहीं यहाँ पे वैल्यू दे रहा है, ठीक, इस पॉइंट पे, बाकी सब जगह ये ऐसे है। तो इसका मतलब क्या होगा, उस पॉइंट पे ग्राफ कंटिन्यूअस तो नहीं हुआ, नहीं ना हुआ। सपोज करो ऐसे, अगर नहीं समझ में आया तो इस चीज को समझो, ठीक है। अब देखो यहां तक मान लो, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पॉइंट ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट बी, और ये वाला पूरा कर्व को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। पूरे कर्व को क्या बोल रहे हैं, एफ ऑफ एक्स। तो बोलेंगे हम इस कर्व के लिए कि एफ ऑफ एक्स इज, एफ ऑफ एक्स इज continuous at 4 minus infinity to a
एंड बी टू इंफिनिटी। देखो तो ए और बी के बीच में तो कोई ग्राफ है नहीं ना, है ग्राफ? पॉइंट ए और बी के बीच में कोई भी कर्व ड्रॉ नहीं हुआ है। अगर कर्व ड्रॉ नहीं हुआ है इसका क्या मतलब है कि उस वाले रेंज में ग्राफ नहीं है। तो जब ग्राफे नहीं है तो कंटिन्यूटी का बात कहाँ आता है? कंटिन्यूटी कहने का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस ग्राफ कहने का मतलब होता है बिना पेन उठाए कोई चीज अगर ड्रॉ कर दिए, जैसे कि ऐसे रखे पेन, ऐसे करके ड्रॉ कर दिए, ठीक, तो ये जो ड्रॉ हुआ वो क्या होगा? ग्राफ, कंटिन्यूअस ग्राफ होगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहां से यहां तक के लिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए ग्राफ कंटिन्यूअस है, फिर इस पॉइंट से आगे इंफिनिटी तक के लिए ग्राफ कंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर ए पॉइंट पे कोई पूछता है तो ए पॉइंट पे ग्राफ कंटिन्यूअस है क्या? कोई बताएगा ए पॉइंट पे ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? इसका एल एच एल जो है हमारा, एल एच एल जो है वो किसके बराबर है? एफ ऑफ ए के तो बराबर है, लेकिन इसका आर एच एल है ही नहीं, जबकि आर एच एल के बराबर है ही नहीं। ठीक है, इसलिए ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। तो कंटिन्यूटी का क्या डेफिनेशन था? डेफिनेशन से समझ में आया कि क्या कहना चाह रहा है? देखो, कह रहा है कि एक फंक्शन को कंटिन्यूअस तब कहेंगे जब वो एल एच एल बराबर आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए हो। मतलब उस पॉइंट के पहले से भी ग्राफ आ रहा हो और उस पॉइंट के बाद भी ग्राफ जा रहा हो। अब सपोज करो कि कोई कर्व ऐसा हो जाए हमारा, वेट अ मिनट, ये वाला जो है ग्राफ हमारा, ठीक है, अब हम एक एफ एक्स डिफाइन कर रहे हैं, ठीक, एफ ऑफ एक्स टू एक्स प्लस 5 एक्स लेस देन 2 7। तो हमको यहाँ पे कंटिन्यूटी निकालना है। किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी निकालना है? कंटिन्यूटी निकालना है एट x इक्वल टू 2 पे। ठीक है, ये एक सिंपल सा हम लोग क्वेश्चन लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा अगर कंटिन्यूअस है फंक्शन तो। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ ए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब सबसे पहले एल एच एल निकालेंगे तो फोर एल एच एल, एल एच एल के लिए एल एच एल का मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स होगा, होगा कि नहीं? और 2 माइनस के लिए कौन सा एफ ऑफ एक्स है हमारा? कौन सा एफ ऑफ एक्स लेंगे 2 माइनस के लिए? वो लेंगे x प्लस 5 वाला, 2x प्लस 5 वाला, है कि नहीं? तो यहां पर हम लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2x प्लस 5, है कि नहीं? अब LHL निकालते कैसे हैं? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, यही करते हैं ना? तो ये क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट लिमिट h टेंड टू 0
2 से 2 माइनस एच प्लस प्लस ऑफ कितना था, 5 था, 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेन टू 0 4 माइनस 2h प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, LHL निकाल लिए, अब RHL निकालते हैं, ठीक है। पहले f ऑफ a निकाल लेते हैं, तो f ऑफ 2 कितना आ जाएगा, देखो तो f ऑफ 2 के लिए हम लोग कौन सा लेंगे, कौन सा ले, 5x माइनस, गधे हो एकदम, 2 पे होगा ये वाला, x इक्वल टू 2 पे 9 है वैल्यू, तो f ऑफ 2 का क्या वैल्यू आ रहा है हमारा, 9 आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं RHL का, ठीक है। तो RHL क्या है, तो RHL के लिए क्या लेंगे, लिमिट h टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x, 2 प्लस f ऑफ x के लिए कौन सा फॉर्मूला निकलेगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू, सॉरी यहाँ पे x होगा ना, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस 2 प्लस h होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं। अब इसी को लिख दे सकते हैं कि नहीं, लिमिट h टेंस टू 0 5 ऑफ 2 प्लस h माइनस ऑफ 5, तो ये कितना आ जाएगा, 10 प्लस 5h माइनस ऑफ 5, तो इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू कितना आया, 5 आया। तो एक चीज हमको बताओ, LHL कितना आया हमारा, LHL कितना आया है, कोई उतारा नहीं है, LHL आया है हमारा 9, f ऑफ 2 आया था 9, लेकिन RHL कितना है 5, तो इसका LHL बराबर है RHL के, बराबर है f ऑफ a के, f ऑफ 2 यहाँ पे लिखेंगे, a नहीं लिखेंगे, f ऑफ 2 के बराबर है कि नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो बात यही हो गया कि LHL बराबर है ही नहीं RHL के, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस। चलो अब उतार लो, अब किस सबको समझ में आया। क्वेश्चन है, f of x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1, कब, जब x लेस देन 0 है और तब जब x ग्रेटर टू 0 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेगा सब। अगर कंटिन्यूटी हमको चेक करना है तो इसका मतलब हमको क्या चेक करना होगा, सबसे पहले कंटिन्यूटी अगर आता है तो बस दिमाग में यही आना चाहिए कि हमको LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ a करना है। यहाँ पे a कितना है अभिषेक, यहाँ a कितना है अभिषेक, 0 है, 0 है ना। तो अब हम सबसे पहले LHL की बात करते हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, इसका क्या मतलब हुआ, लिमिट h टेन टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेन टू 0 f ऑफ माइनस h। अब माइनस h हम क्या करेंगे, कहाँ रख देंगे,
कहाँ रखेंगे माइनस एच? कौन वाला इक्वेशन होगा एफ ऑफ एक्स का इसके लिए, सो बताओ। शिल्पी कौन सा इक्वेशन होगा? तो बोलो ना, कोई एक आदमी बोल दिया करो कि हम कंटिन्यू रखें। ठीक है, ये वाला इक्वेशन होगा, होगा कि नहीं होगा? तो अब हम लोग को ले लेना है यहाँ पर लिमिट h टेन टू जीरो, एफ ऑफ माइनस एच है, मतलब जहां x है वहां माइनस एच रखना है। तो टू ऑफ माइनस एच, माइनस वन था कि प्लस वन था? माइनस वन। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, लिमिट h टेन टू जीरो माइनस ऑफ टू एच माइनस ऑफ वन। तो इसका हम वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू कितना आएगा इसका? कोई निकाला है वैल्यू? ये वैल्यू आ जाना चाहिए हमारा माइनस ऑफ वन। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? आर एच एल निकालना है। आर एच एल किस पे निकलेगा? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस पे, जीरो प्लस के एफ ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब हो गया? लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच। यही होता है ना मतलब? ये चीज तो समझा दिए हुए हैं, ये चीज सब समझ में आ रहा है ना कि एल एच एल निकालने के लिए ऐसे क्यों लिख रहे हैं, आर एच एल निकालने के लिए ऐसे क्यों लिख रहे हैं? ऐसा कोई है जिसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि एल एच के लिए काहे जीरो प्लस एच लिख दे रहे हैं? तो लिमिट h टेन टू जीरो टू h प्लस वन होगा, तो इसका कितना आ गया? वन आ गया। तो पहले ही एल एच एल बराबर नहीं हुआ आर एच एल के, है कि नहीं? है यहाँ पे एल एच एल बराबर आर एच एल के? कोई बोलता है ही नहीं। एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, सो बताओ पहले। अफसाना कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है? हेलो प्रिंस, प्रिंस कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है? कहाँ चले जाते हो क्लास छोड़ के? तो बोल रहे हैं तो नहीं रिप्लाई कर रहे हो? किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं हुआ ये फंक्शन? किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं फंक्शन का कंटिन्यूटी? तो जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है, बोला ही नहीं जा रहा ये चीज तुम लोग से। आया बात समझ में? सिर्फ जीरो पे कहेंगे कि कंटिन्यूअस नहीं है, वन टू थ्री पे क्या है नहीं पता, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री पे क्या है नहीं पता, जीरो पे हम सिर्फ पता किए हैं अभी कि जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अब समझ में आया बात? ये वाला क्वेश्चन करो तो सबको। थ्री और माइनस थ्री पे इस फंक्शन का कंटिन्यूटी निकालना है, निकालो जल्दी। कि फोर
x इक्वल टू -3, ठीक है। -3 का बात कर रहे हैं तो अब हमको यहाँ पे भी चेक क्या करना होगा, LHL बराबर है कि नहीं, किसके, RHL बराबर है कि नहीं f ऑफ a के। सही बात है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं LHL पे, ठीक। तो जब LHL पे चले हैं तो सबसे पहले हमको देखो कि LHL के लिए कौन सा इक्वेशन f ऑफ x का आएगा। LHL का कहने का क्या मतलब होगा, लिमिट x टेंड टू -3 माइनस, ये हुआ ना। तो -3 माइनस f ऑफ x, तो यहाँ पे f ऑफ x क्या आएगा, क्या आएगा f ऑफ x, कौन सा आएगा इसमें से। प्रिंस, तो क्यों नहीं बोल रहे हो, नाम लेना पड़ेगा तब बोलोगे। लिमिट x टेंस टू -3 माइनस मॉड ऑफ x प्लस, कितना है मॉड ऑफ x प्लस 3, जिसको आता है वो बोल दिया करो ना। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, निगेटिव रहता है तो मॉड क्या चीज लगा के खुलता है, निगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, -x प्लस 3 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये चीज देखो कि लिमिट x टेंस टू -3 है, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन टू 0 f ऑफ -3 माइनस h। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ लिखने का तो अब जरूरत नहीं है, x की जगह -3 माइनस h प्लस 3। तो दिस implies that limit h tending to 0 3 प्लस h प्लस 3, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। आया बात समझ में। इस चीज में किसी को कहीं दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, लिख लिए सब लोग। अब आते हैं हम लोग f ऑफ a का पता करने। तो f ऑफ a मतलब f ऑफ -3, f ऑफ -3 के लिए देखो तो कौन सा इक्वेशन काम करेगा, जल्दी बताओ कोई कौन सा इक्वेशन काम करेगा। मॉड x प्लस 3 काम करेगा। तो लिमिट लिखने का तो जरूरत है नहीं, डायरेक्ट यहाँ डाल देते हैं मॉड x प्लस 3, मॉड के अंदर -3 डाले प्लस 3 डाले, कितना आएगा सभ्यता, कितना आएगा इसका आंसर, 6 हुआ। ठीक है, अब क्या देखना है हमको, RHL देखना है। ठीक है, RHL के लिए क्या होता है, लिमिट x टू -3 प्लस ना f ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेन टू 0 f ऑफ -3 प्लस ऑफ h। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेन टू 0। अब यहां पर देखो तो कौन सा fx काम आएगा, ओ 52 गज, कौन सा इक्वेशन आएगा। अफसाना कहाँ है, आज नहीं आई है क्या। इसका नेटवर्क ही ठीक है, ये वाला आएगा। हाँ -2x होगा,
कौन है जिसको -2x में दिक्कत है? सभ्यता थी। हाँ, अफसाना। वो न्यू स्टूडेंट मेरी बहन है। ठीक है, -2x होगा, समझ में आया रोशनी? हाँ ठीक है। तो अब ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 हुआ, तो ये क्या होगा? -2 ऑफ कितना लिखेंगे यहाँ पे x की जगह? -3 प्लस h। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 -3, ये कितना आ गया? 6 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं LHL कितना था, RHL कितना है, और f ऑफ -3 कितना था। इसका मतलब यहाँ पे LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ -3 है कि नहीं? इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन दिया हुआ था वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू -3। आया बात समझ में? इतना सब लोग को समझ में आ गया कि कोई अभी भी महारथी है जिनको समझ में नहीं आया है? तो बताइए। सागिल, उस दिन तुम फोन किया था ना मेरे फोन पे? ये कंटिन्यूअस क्या आएगा हमारा? ऐसा हमारा ऐसा क्वेश्चन आएगा अब कि पहले से वो बोल देगा कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है कि f ऑफ x इज इक्वल टू के x प्लस 5 when x लेस देन इक्वल टू 2 और x -1 कब? जब x जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा। ठीक है, यह है आपका क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है? गिवन दैट, मतलब ये चीज दिया हुआ है दैट fx इज continuous at x equal to 2, find value of k। रूबी कुमारी क्लास का नहीं ज्वाइन कर रही? कोई कर रहा है कि बस वेट कर रहा है कि हम जब बताएंगे तो किया जाएगा? देखो, पहले ही ये चीज कह दिया है कि क्या है, एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस है।
कहाँ पे कंटिन्यूअस है? एट x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या हुआ कि LHL जो होगा हमारा बराबर होगा RHL के, और ये बराबर होगा किसके? f ऑफ 2 के। अब यहां पर ध्यान से देखना कि LHL ये 2 से कम के लिए और बराबर के लिए ये वाला फंक्शन है, और 2 से ज्यादा के लिए ये वाला फंक्शन है। तो हम लोग देखते हैं पहले LHL बराबर RHL। कहने का क्या मतलब है? लिमिट h x टू 2 माइनस f ऑफ x बराबर होगा लिमिट h टेंडिंग टू 2 प्लस f ऑफ x के। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसको अब हम लोग लिखना चालू करते हैं। इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, और इसको लिख सकते हैं लिमिट, इस यहाँ पे x होना चाहिए, सॉरी ये x होना चाहिए ना, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, है कि नहीं? अब 2 माइनस h के लिए कौन सा होगा इक्वेशन? ऊपर वाला होगा ना, 2 से कम के लिए। तो kx लिमिट h टेंडिंग टू 0 k ऑफ 2 माइनस h प्लस ऑफ 5, और LHL RHL के लिए क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h माइनस ऑफ 1। ये चीज सही है। अब h की जगह डाल दो दोनों तरफ, सबसे पहले 0, 2k प्लस 5 आ जाएगा ये, और ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। तो 2k बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 4, तो k बराबर 2 आ गया ना k का वैल्यू। चैप्टर 5 है एनसीईआरटी का ना, लिमिट कंटिन्यूटी। हेलो, 5 है तो 5 चैप्टर का देख लेना कहाँ तक बनने लायक है। एनसीईआरटी तो है नहीं अभी मेरे पास, और एक 10-15 क्वेश्चन हम भी भेज देंगे, वो भी बना लेना है जो यहाँ तक के लिए होगा। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी इसमें मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ना है, कुछ थ्योरम्स हैं वो पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास। कल भी क्लास 12:30 में ही होगा, अभी 1 ही घंटा का क्लास होगा, फिर धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे इसको। ठीक है, चलो ठीक है, तो क्वेश्चन हम भेज दे रहे हैं अभी। और किसी को केमिस्ट्री फिर कल। अब एरोमेटिक ध्यान ही नहीं है हमको। एरोमेटिक, एक मिनट हम सर्च कर लेते हैं। किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर से नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का वहां पे होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक बनता है। साइक्लिक होना चाहिए, उसके बाद उसका क्या रेजोनेंस उसमें होना चाहिए, मतलब बहुत सारी कंडीशन है।
हेलो। Yes, sir. हम्म, तो आज हम